कामरूप कामाख्या की नैना मैना जोगिन। कई व्यक्ति कहते हैं कि गुरुजी हमको जोगिनी की साधना करना है और ऐसी जोगिनी की जिन शक्तियों को सिद्धि करके हम दरबार लगाना चाहते हैं या हम अपने काम को सुलझ सहज बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए जोगिनी की साधना उत्तम रहेगा। यदि आप कामरूप कामाख्या की तिरिया रानी की साधना करते हैं तो वो भी एक प्रकार की जोगिनी है और वो ऐसा जोगिनी है जो आपकी हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करने की क्षमता रखती है। और ऐसी शक्ति से आप कई तरह के काम ले सकते हैं। आपके कोई काम रुका हुआ है तो वो काम चलने लगेगा। यदि आप बिजनेस व्यापार किसी भी प्रकार की धंधा दुकान लगा रखे हैं और वो चल नहीं रहा है तो चलेगा। यानी कि आप अपने मनोकामना पूरा करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और यदि आप दूसरों को भलाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास होती है टोटली मंत्र की खजाना, जादू की पठार सूखती है तिरिया रानी के पास में। और ऐसी शक्ति किसी के पास नहीं होती, और जिसके पास होता है वो या तो भगत होते हैं, ओझा होते हैं, तांत्रिक होते हैं, या जन कल्याण करने वाले लोग होते हैं, या कोई बुरे काम को अंजाम देने वाले लोग होते हैं। ऐसी शक्ति जिसके पास होता है वह अपनी मनोकामना या दूसरों को मनोकामना पूर्ति के लिए किसी का भी हित कर सकता है। खैर छोड़िए, इतना ज़्यादा जानकारी देने के लिए ज़रूरी नहीं है। वीडियो में शक्ति के अनुसार आपको स्वयं समझ में आ जाता है कि शक्ति क्या क्या करती है, या अनुमान आपको हो जाता है कि ये शक्ति ऐसा है। तो उनके पास तो जादू का पठार था, और जिसके पास जादू का पठार है वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी शक्ति कौन नहीं रखना चाहेगा? क्या आप नहीं रखना चाहेगा? हाँ, भले ही आपको आइडिया मन में नहीं आता है कि कौन सी शक्ति मुझे रखना चाहिए, कौन सी शक्ति की ट्रांसफ़र लेना चाहिए, कौन सी शक्ति को सिद्धि करना चाहिए, साधना करना चाहिए। ये सब एक आइडिया है जो आपको यूं ही दिमाग में नहीं आते। जब तक आप एक शांति दिमाग से सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है। कामरूप कामाख्या की तिरिया रानी में नैना मैना जोगिन प्रचलित है, और भी कई तरह के, बंगाल की रानी हुई, लोना चमारिन हुई, इस तरह के जो प्रचलित है, और कुछ गुप्त है उसका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। जो प्रचलित है उसका नाम बता दिया क्योंकि इसका नाम तो सभी जानते हैं। तो कुछ पर गुप्त में है, उस देवी की नाम और शक्ति यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको मेरे आश्रम ही आना पड़ेगा। यहीं से आपको तंत्र की दीक्षा दी जाएगी और मंत्र सिखाया जाएगा, और आप अपने गांव में भी जन कल्याण कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप बुरे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझसे जो भी व्यक्ति सीखता है वो अच्छे काम ही करेंगे। और कई लोग कहते हैं कि गुरुजी शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं करेगा, आपके शक्ति का कोई दुरुपयोग तो नहीं करेगा। यदि आपसे कोई कुछ सीख लेता है, किसी को कोई कुछ कर देगा, मार देगा, या किसी तरह की कोई भी काम कर देगा, आपको जानकारी नहीं होगा और इस तरह के कोई अंजाम दे दे, तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों, चाहे कोई भी व्यक्ति मुझसे कोई भी शक्ति हासिल करता है, और चाहे मैं उसे तंत्र सिखाता हूँ, मंत्र सिखाता हूँ, वो किसी तरह के कहीं भी इस धरती पर कहीं भी मेरी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा तो मुझे पता चल जाएगा, और मैं वहीं से उस शक्ति को रोक सकता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं करना, तो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता दिया हूँ। इससे आपकी
मन की जो है वो सोच बदल सकता है मेरे प्रति। तो कोई बात नहीं है, सच बताना ही मेरा फर्ज है। और आप लोगों को किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।